हेलो दोस्तों, लव 23 लैंड दिल से बाय नीलू को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं हूं नीलू शर्मा। जिस तरह आप मेरी कहानियों को पसंद कर रही हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और भी अच्छी से अच्छी कहानियां आपके लिए लिखूं। ये सिर्फ कहानियां ही नहीं, बल्कि कुछ मेरी जिंदगी में आए लोगों के एहसास हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए समाज के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर पेश करूं, जो हमें एक सही सोच दे। आज की कहानी कुछ इस तरह से है। न बुरा किया न कर सकते हैं, मैंने तो सोचा अच्छा, और समय ने बता दिया। फर्क नहीं अपने बेगाने का, मुझे उसने दिया मौका, और मेरे कर्मों ने मुझे वापस कर दिया। इन शब्दों में गहरी बात छिपी हुई है। अगर समझो तो शायद आप भी इस पर अमल करना शुरू कर दें। कहते हैं कि किसी का भला करो तो भगवान आपके साथ भी भला करता है, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे भी। आज की कहानी भी इन शब्दों के आसपास ही घूमती हुई नजर आएगी। ये कहानी स्वराज नाम के व्यक्ति की है, जिसकी 2 बेटियां और 1 लड़का था। पत्नी घर में काम कर स्वराज का हाथ बटाती थी। घर से इतने अच्छे नहीं थे। रोज जो सामान बनाना बेचा और उससे ही घर का गुजारा चला लिया। कभी ज्यादा कमाने की दौड़ में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। हमेशा भगवान को कहा कि मुझे सब्र देना। स्वराज हर रोज अपने साइकिल पर थैले में सामान भरकर किसी खाली दुकान के आगे बैठकर अपना सामान बेचता था, और बाकी जितना भी सामान बचा वापस थैले में भर घर आ जाता था। पर बच्चों को कभी स्वराज ने एहसास ना होने दिया कि किन हालातों में घर का गुजारा चल रहा है। बड़ी बेटी प्रिया, जिसका सपना था शहर के बड़े से कॉलेज में पढ़ना, स्वराज ने जैसे कैसे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर अपनी बड़ी बेटी प्रिया को कॉलेज में दाखिल भी करवा दिया। बड़े कॉलेज के साथ साथ खर्चे भी बड़े थे। आने जाने का किराया, फीस, किताबें और भी बहुत कुछ। एक दिन स्वराज बहुत परेशान था। 4 दिन हो गए थे उसको काम पर जाते हुए, पर दूध लाने के लिए भी पैसे नहीं थे उसके पास, और दूसरी तरफ खर्चों का पहाड़। स्वराज को समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार वो करे क्या। उसने एक दिन अपनी बड़ी बेटी प्रिया को कहा कि बच्चे, आज तो ऑटो पर नहीं, बस पर कॉलेज जा, शायद थोड़े पैसे बच जाएं। स्वराज हर रोज अपनी बेटी को 70 रुपए देता था कॉलेज जाने के लिए, और बस में लगते थे 20 रुपए। प्रिया अपने पिता की बात मान उस दिन कॉलेज बस से जाती है। दूसरी तरफ हर रोज की तरह स्वराज इस बार भी थैले में सामान भर साइकिल पर दुकान की ओर चला जाता है। किसी खाली दुकान के आगे अपना सामान रखने ही लगता है कि अचानक आवाज आती है, स्वराज, अपना काम बाद में करना, पहले इस बच्चे को हमारी दुकान के आगे से उठा के किसी कूड़े के ढेर के आगे लिटा दे। स्वराज कहता है, बहूजी, ये बच्चा अच्छे घर का लगता है इसको मिर्गी का दौरा पड़ा है। दुकानदार का जवाब था, देख, हमारा अभी पैसे कमाने का समय है। फर्क नहीं पड़ता कि ये बच्चा किसका है और इसे क्या हुआ है। अगर पुलिस को पता चला और इसको कुछ हो गया तो वो हमसे पूछताछ करेगी। स्वराज उसी वक्त बिना समय गवाए बच्चे को झोली में उठाकर किसी बंद दुकान के आगे लेटाकर अपनी जूती उसको सूंघाता है, और थोड़ी देर बाद बच्चा होश में आ जाता है। उसको पानी पिला उसके घर छोड़ के आता है। शाम के 4 बज जाते हैं। अचानक स्वराज का बेटा आता है, कहता है, पापा, मम्मी ने घर पे बुलाया है, जल्दी चलिए। स्वराज वैसे ही सामान को थैले में डाल वापस घर चल पड़ता है। पता चलता है कि उसकी बड़ी बेटी घर वापस नहीं आई। स्वराज को लगता है कि शायद उसकी लड़की ने गुस्सा कर लिया कि मैंने उसको बस में जाने के लिए कहा है, पर असल में कहानी कुछ और ही थी। प्रिया जिस बस में बैठी उस बस में उसकी आंख लग जाती है और वो किसी और ही जगह पहुंच जाती है। रास्ते में जब कंडक्टर से पूछती है कि बस कहाँ पहुंची है, तो पता चलता है वो किसी और शहर जा चुकी है। बस में बैठी कुछ औरतें उसको देखती हैं और रास्ते में पड़ते सत्संग के डेरे पर प्रिया को छोड़ आती हैं। डेरे वाले प्रिया को घर पर पहुंचाने के लिए पुलिस की मदद लेते हैं। यह समय वो था जब किसी किसी के घर में ही फोन लगा होता था। प्रिया डरी होती है कि अचानक पुलिस थाने से एक अफसर पड़ताल के लिए आता है और पूछता है, बच्चे, तेरा घर कहाँ है? और पुलिस अफसर को तब पता चलता है कि ये बच्ची उसकी जान पहचान की जगह से ही है।
क्योंकि वो अफसर 1 साल पहले उसी जगह के नेता के बॉडीगार्ड की ड्यूटी करके आया था जहां पर प्रिया का घर था। प्रिया के पिता की पहचान बताने पर वो अफसर प्रिया के पिता को पहचान जाता है और वो अफसर अपने उसी नेता के घर पर फोन कर प्रिया के घर संदेश भिजवाता है। ये सुन स्वराज की सांस में सांस आती है कि उसकी लड़की सही सलामत है। और अगले ही दिन वो पुलिस अफसर सिविल वर्दी में आके प्रिया को उसके घर पहुंचाता है, बिल्कुल ठीक ठाक। सिविल में इसलिए कि कहीं पड़ोसी कुछ गलत ना समझे। उस दिन स्वराज ने किसी के बच्चे की जान बचाई ये सोचकर कि उसकी जगह मेरा बच्चा भी हो सकता है। और दूसरी तरफ उस भगवान ने खुद उस अफसर के रूप में आकर प्रिया की मदद की और प्रिया को उसके घर पहुंचा दिया। यानी कि बात तो सच्ची है, सोच और कर्म में ज्यादा फर्क नहीं होता। अच्छा सोचोगे तो कर्म भी अच्छे करोगे, और अगर कर्म अच्छे हैं तो सब अच्छे ही नजर आएंगे। नीलू सच ही तो कहती है कि नियत सही तो भगवान आपका, अगर मन में है मैल तो समय खराब आपका। करो भला दिल से लोगों का, नहीं तो आजकल कौन हमारा कौन तुम्हारा। सच ही तो कहते हैं लोग, नियत सही तो भगवान आप। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसको आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे love23land@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रेड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर रोज मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी कहानियों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बन जाइए लव23 लैंड परिवार का हिस्सा। आपके लाइक्स, कमेंट, शेयर मुझे और भी अच्छा लिखने की प्रेरणा देते हैं। लव लैंड दिल से, बाय नीलू।